पहले लोग अपना पिटीशन थाने में देते थे, उसके बाद थाने में एक रजिस्टर रहता था, उस रजिस्टर में उसके थाने के कॉलम भरे जाते थे और कॉलम भरने के बाद उसको सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री के पास भेजा जाता था। उसके बाद वो डेटा एंट्री करते थे, उसके बाद में एफआईआर सीसीटीएनएस पर अपलोड होती थी। इसमें कुछ विलम्ब होता था। अब निर्णय ये लिया गया है कि जैसे ही थाने में कोई आवेदन देंगे उस पर एफआईआर होना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही सीसीटीएनएस का फॉर्म खोल करके उसमें डायरेक्ट ही हम लोग एफआईआर की एंट्री थाने से कर देंगे और जैसे ही थाने की एंट्री होगी उसको हम सेंड करेंगे तो कोर्ट को और बाकी जगह जहां भी एफआईआर जानी चाहिए वहां पहुंच जाएगी। साथ ही साथ उसकी हम एक प्रिंट कॉपी लेंगे जितनी हमको लेनी है और प्रिंट कॉपी लेने के बाद उसको हम सर्व संबंधित को फिजिकल कॉपी भी हम लोग न्यायालय में उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से ऑनलाइन एफआईआर की सूचना सभी जगह होगी और चूंकि ये सीसीटीएनएस का नेटवर्क पूरे देश में जुड़ा रहेगा, इस तरह से हमारी एफआईआर को बाकी लोग भी ऑनलाइन आसानी से और जल्दी से पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे। इसमें दो और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को हमने जोड़ा है, वो है कि जो मिसिंग पर्सन हैं, जो गुम हो गए हैं या गुमशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, उनका जो भी फोटो है वो भी अब हम लोग सीसीटीएनएस पर अपलोड कर रहे हैं। तो उससे इसकी व्यापक प्रचार प्रसार मिलेगा और मिसिंग पर्सन्स के बारे में उनकी रिकवरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारा शामिल होगा। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये कि अरेस्टेड पर्सन्स का भी डेटा हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिहार के किसी थाने में जब अरेस्ट हो रहा है तो उसका आंकड़ा भी हम सीसीटीएनएस पर अपलोड कर रहे हैं। उससे उसकी जानकारी अन्य राज्यों को, अन्य पुलिस को भी हो सकती है और अगर उनके कांडों में वो कभी वांछित रहा है या उनको या रिमांड करना है